सीआईडीपुर नाम के एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें सुमित्रा नाम की एक महिला और उसके 2 बेटे थे। पति के अचानक गुजर जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी सुमित्रा के कंधों पर आ गई थी। दोनों बेटों की परवरिश और पढ़ाई में ही उसने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। लेकिन जब बच्चे बड़े हुए तो सुमित्रा के सामने एक कड़ी परीक्षा आ खड़ी हुई। अरे सुमित्रा बहन, तुम यहाँ? चलो अंदर चलो। क्या बात है, सब ठीक ठाक तो है ना? माधव भाई साहब, आप तो जानते ही हैं मैंने कितनी मुसीबतों से इन दोनों को बड़ा किया है। अब उनके शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लेने का वक्त आ गया है, पर मेरे पास इतनी जमा पूंजी नहीं है कि दोनों को आगे पढ़ा सकूं। अगर एक को नहीं पढ़ाया तो वो नाइंसाफी होगी। मैं बड़ी दुविधा में हूँ। तुम घबराओ मत और ठंडे दिमाग से सोचो कि दोनों में से पढ़ाई में तेज कौन है। मेरा दया ज्यादा होशियार है। वैसे तो अभिजीत भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, लेकिन दया का दिमाग पढ़ाई में बहुत तेज चलता है। तो फिर फैसला साफ है, तुम दया को शहर पढ़ने भेजो और अभिजीत को अपने पास ही रखो। मेरी जान पहचान में बंसी हलवाई के यहाँ एक लड़के की जरूरत है, मैं उसे वहीं काम पर लगवा दूंगा। माधव काका की सलाह से सुमित्रा को थोड़ी राहत मिली। उसने भारी मन से दया को शहर भेज दिया और अभिजीत को बंसी हलवाई के यहाँ काम पर लगा दिया। अभिजीत को पढ़ाई छूटने का दुख तो था, लेकिन घर की गरीबी उससे छिपी नहीं थी, इसलिए उसने बिना किसी शिकायत के काम करना स्वीकार कर लिया। वक्त गुजरता गया और 3 साल बाद दया को एक मशहूर फूड चेन में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल गई। माँ, मुंह मीठा करो, मेरी नौकरी एक बहुत बड़ी फूड चेन में मैनेजर की पोस्ट पर लग गई है। किसमें लग गई है? फूड ये क्या होता है? फूड चेन माँ, जब कोई कंपनी अपने होटल्स और रेस्टोरेंट कई शहरों में खोल लेती है तो उसे फूड चेन कहते हैं, है ना भैया? बिल्कुल सही कहा तूने। 5 स्टार रेस्टोरेंट माँ, तनख्वाह बहुत शानदार मिलेगी। बस कुछ दिन रुक जाओ, फिर हम सब हमेशा के लिए शहर में ही शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ ही महीनों में दया को प्रमोशन मिल गया और उसने वादे के मुताबिक अभिजीत और सुमित्रा को शहर बुला लिया। कल रात मेरे बॉस डिनर पर घर आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरी फैमिली अब मेरे साथ है तो वो बहुत खुश हुए और मिलने की जिद करने लगे। अरे वाह, तो उन्हें जरूर बुला, हम भी तो देखें कि तेरे साहब कैसे हैं। पर माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती तो इतने बड़े आदमी के लिए खाना कौन बनाएगा? आप फिक्र मत करो भैया, बंसी हलवाई के साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। ऐसा लाजवाब खाना बनाऊंगा कि आपके बॉस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। देख अभिजीत, याद रखना, बॉस 5 स्टार होटल के मालिक हैं। खाना बिल्कुल स्टैंडर्ड का होना चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप मुझ पर भरोसा रखिए भैया, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। देखना, ये खाना ही आपकी अगली प्रमोशन पक्की करवा देगा। अगले दिन अभिजीत ने जी जान लगाकर कई तरह के शाही पकवान बनाए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। भैया, लगता है आपके साहब आ गए, मैं दरवाजा खोलता हूँ। रुक जा अभिजीत, तू रहने दे। तेरे कपड़े देख बॉस क्या सोचेंगे कि मेरे भाई का रहन सहन कैसा है। मैं ही खोलता हूँ, तू किचन में ही रहियो, बाहर आने की जरूरत नहीं है। दया की बात सुनकर अभिजीत का दिल बैठ गया, पर उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप डाइनिंग टेबल सजाने चला गया। दया ने दरवाजा खोला। नमस्ते सर, पधारिए, वेलकम। प्लीज बैठिए सर। वाह दया, तुम्हारा घर तो बहुत ही प्यारा है। तुम्हारी माँ और भाई कहाँ हैं? जी, मैं अभी बुलाता हूँ। माँ, ओ माँ, सर आ गए हैं। नमस्ते साहब, घर आने के लिए धन्यवाद। कैसे हैं आप? ड्राइंग रूम में दया, उसकी माँ और बॉस बातें कर रहे थे, जबकि अभिजीत ने बिना आहट किए डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया था। थोड़ी देर बाद जब वे लोग डिनर के लिए मेज पर आए तो सजावट देखकर मिस्टर खन्ना दंग रह गए। हर चीज सलीके से रखी थी, कांटे, चम्मच, नैपकिन, सब कुछ किसी महंगे होटल जैसा लग रहा था। उम्मीद है आपको खाना पसंद आएगा सर। इट्स अमेजिंग, खुशबू तो कमाल की है। ये सब बनाया किसने है? जी, ये मेरे छोटे बेटे अभिजीत के हाथ का जादू है। अरे, अभिजीत घर पर ही है? दया, तूने अब तक मुझे मिलवाया क्यों नहीं उससे? वो सर, वो थोड़ा काम में उलझा था और थोड़ा शर्मीला है। अभिजीत, बेटा अभिजीत, जरा बाहर तो आ, साहब बुला रहे हैं। वाह बेटा, क्या स्वाद है, मजा आ गया।
तुमने कुकिंग की ट्रेनिंग कहाँ से ली है? अरे नहीं सर, कोई ट्रेनिंग नहीं। ये तो गांव में एक हलवाई के यहाँ काम करता था, बस वहीं थोड़ा बहुत हाथ साफ कर लिया इसने। अपने सगे भाई के मुंह से ऐसा परिचय सुनकर अभिजीत की आंखें भर आईं, पर वो चुप रहा। जाने से पहले मिस्टर खन्ना ने एक प्रस्ताव रखा। सच कहूं तो खाना और परोसने का तरीका दोनों ही लाजवाब थे। सुमित्रा जी, अगर आपको एतराज ना हो तो एक बात कहूं, आपके बेटे में हुनर है। हमें एक नए हेड शेफ की तलाश है। क्या अभिजीत हमारे लिए काम करना चाहेगा? लेकिन सर, अभिजीत के पास कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है। ये तो बस ऐसे ही तुक्के में बना लेता है। डिग्री का अचार नहीं डालना है मुझे दया, मुझे सिर्फ जायका चाहिए जो इसके हाथों में है। अभिजीत, कल तुम दया के साथ ऑफिस आ जाना और किचन में एक डिश बनाकर हमारा टेस्ट पास कर लेना। अभिजीत के लिए ये सपना सच होने जैसा था, लेकिन दया के लिए ये जलन की बात थी। अगले दिन अभिजीत ने अपनी डिश तैयार की। लीजिए सर, दाल बाटी चूरमा एक इटालियन ट्विस्ट के साथ। ओहो, वाह भाई वाह, क्या बात है। पुदीने का जो संगम तुमने किया है, बेमिसाल। क्या सच में सर? क्या मैं भी चक्कर देखूं? अरे ये तो सचमुच बहुत टेस्टी है, लेकिन फिर क्यों, हैरान हो गए ना? क्या बात है सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दया, अब सच बताओ। अभिजीत, दरअसल दया ने यहाँ के शेफ से कहा था कि तुम्हारे खाने में ज्यादा मिर्च डाल दी जाए ताकि तुम्हारी डिश खराब हो जाए और तुम्हें यहाँ नौकरी ना मिल सके। क्या? पर क्यों? हाँ, क्योंकि दया ने ही उस शेफ को भड़काया था कि तुम्हारी डिश बर्बाद कर दे ताकि तुम्हें नौकरी न मिले। लेकिन सुमित्रा जी ने इनकी बातें फोन पर सुन ली थीं और मुझे वक्त रहते सब बता दिया। वो शेफ कुछ करता उससे पहले ही मैंने उसे निकाल दिया। भैया, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुझे भी वही रुतबा और पैसा मिले जो मुझे मिलता है। मैं चाहता था कि तू हमेशा मुझ पर निर्भर रहे, मेरे टुकड़ों पर पले। शर्म आनी चाहिए तुम्हें दया, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरे भैया दिल के बुरे नहीं हैं, बस भटक गए थे। आप इनकी नौकरी मत लीजिए। देखा दया, तुमने इसका भविष्य खराब करना चाहा और ये तुम्हारी नौकरी बचाने की भीख मांग रहा है। खैर, सिर्फ अभिजीत की खातिर मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। दया को अपनी नीचता पर बहुत पछतावा हुआ। उसने अभिजीत से माफी मांगी और फिर दोनों भाई प्रेम से रहने लगे।